अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नए जोश और एक नए जज्बे के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल। द डिजायर्ड ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कंपस एंड रूलर। रूलर और कंपस की मदद से आपने प्रकार और स्केल की मदद से ही आपने ट्राइंगल को बनाना है। इसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। और 4 में से मेरा ये इरादा है कि एक मैं रजिस्टर पे समझा दूं और बाकी 3 वाइट बोर्ड पे। ओके, और जैसे आपका इरादा हो वो आप मुझे कमेंट में लिख देना। क्या बात है, कमेंट में लिखना। अच्छा सुना, सबसे पहले पार्ट 1 है, ये मैं वाइट बोर्ड पे ही कराऊंगा और पार्ट 2 मैं आपको रजिस्टर पे। अब पहला पार्ट है, उसमें यह क्या है, मैयर ऑफ एंगल ऑन बेस। बेस पर जो आपने एंगल बनाना है वो 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बनाना है। ओके, मैयर ऑफ बेस, और बेस की जो मैयर है वो 6.4, बेस की पैमाइश 6.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं। ट्राइंगल के टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल होते हैं। टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट 6 होते हैं। अगर 6 में से कोई से 3 चीज़ें दिए, 6 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएं तो इसका मतलब हम ट्राइंगल बना सकते हैं। हमें 2 और 3 चीज़ें दी गई हैं। ओके है। उसमें मैयर ऑफ बेस, बेस से मुराद ये है कि आपने जो सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। अगर आप पहले ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपकी बेस बन जाएगी। अगर ये ड्रा करेंगे तो ये बेस बन जाएगी। अगर ये ड्रा करेंगे तो ये बेस। हम आम तौर पे ये वाली लाइन ड्रा करते होते, स्केल की मदद से हम कह देंगे 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की और ये हमारी बेस बन जाएगी। ये हमारी क्या बन जाएगी? बेस। और बेस पर एंगल जो बनाने हैं वो, इसका मतलब इस बेस, इस लाइन पे आपने एंगल बनाना है। ये लाइन, इस लाइन पे एक एंगल यहाँ पे मान सकता है और एक एंगल यहाँ पे मान सकता है। इस लाइन पे, इस बेस पे आपने 2 एंगल बनाने हैं, एक 30 डिग्री का, एक 45 का। हम इस तरह से 30 डिग्री यहाँ पे बना लेंगे, 45 डिग्री यहाँ पे बना लेंगे। आप चेंज भी कर सकते हैं, आप 30 डिग्री यहाँ पे बना लेना, 45 यहाँ पे बना लेना, जहाँ पे मर्जी बनाना। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बना लेंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम हम सी रख देंगे और ए बी सी। इस तरह से हमारी जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। आज ज़रा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6.5 सेंटीमीटर की एक बेस ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। लें मेरे साथ, कंपस ले लें और रूलर ले लें। आपने रूलर इस तरह से रखें और 6.5 सेंटीमीटर की इस तरह से एक लाइन ड्रा करें। लो जी, 6.5 सेंटीमीटर की, और इसका नाम क्या रखें? कोई नाम रख लें प्यारे से। मैंने ए भी नाम रख दिए हैं। ओके हो गया। तो सेंटीमीटर भी साथ में लिख देते हैं। अब बेस पर आपने एंगल बनाने, एक 30 डिग्री, एक 45। ये जो हमारे पास बेस है, यहाँ पे 30 डिग्री बनाए, यहाँ पे 45, या यहाँ पे 45 बना लेना, यहाँ पे 30। तो इस बेस पे, इस लाइन पे आपने 2 एंगल बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री बना लेता हूँ। ओके है। तो आपने क्या करना है, कंपास को हाफ से कम खोलें। अब उसमें बेहतर ये है कि आप हाफ से कम खोलें कंपास को और एक आर्क आप ड्रा करें। इस तरह से एक आर्क ड्रा करें। मेरे साथ साथ करें। आपने की है ड्रा? नहीं की तो करें, यहाँ पे वीडियो को रोकें और करें। ओके, आपने इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। फिर कंपास का नीडल वाला सिरा यहाँ पे रखना है और इस तरह से एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को, इस पहले वाली आर्क को कट करेगी, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 60 डिग्री। क्या हमें 60 चाहिए? नहीं सर जी, हमें तो 30 डिग्री का चाहिए। तो 30 कहाँ पे होगा? 60 और 0 के दरमियान में। 0 के दरमियान में, 0 और 60 के बिल्कुल दरमियान 30 होता है। कंपास का एक सिरा यहाँ पे रखना, इस तरह से आर्क लगाना, यहाँ पे कंपास का सिरा रखें, यहाँ पे आर्क लगाएं, लगा के देखना। ऐसे ही कट करेंगी दोनों आर्क। यहाँ भी दोनों आर्क इस तरह से कट करेंगे और जहाँ पे ये कट करेंगी 0 और 60 के दरमियान में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। और इस तरह से आपने एक रे ड्रा कर ली है। और ये जो हमारे पास रे ड्रा हुई है, ये हमारे पास 30 डिग्री की, यहाँ पे 30 डिग्री बना रही है। क्या बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है।
एक हमारे पास एंगल तो बन गया। अब 45 डिग्री, 45, हाँ जी 45। अब फिर से आपने क्या करना है, कंपास को हाफ से कम खोलना। क्या करना, कंपास को हाफ से कम खोलना। अगर आप हाफ से कम खोलेंगे ना तो इस तरह से एक आर्क ड्रा होगी। अगर आप हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, आपने इसको भी हाफ से ज़्यादा खोल लिया तो इस तरह से एक आर्क लगेगी, और इसको भी हाफ से ज़्यादा खोले इस तरह से भी एक आर्क लगेगी। दोनों जो आर्क होंगी ना, ये दोनों जो हाफ सर्कल होंगे ना, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जैसे अगर आपने हाफ से ज़्यादा खोली कंपास, इस तरह से एक आर्क ड्रा होगी। यहाँ पे आपने जब एंगल बनाया तो यहाँ पे आपको हाफ से ज़्यादा खोली तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इससे बेहतर होता है कि आप हाफ से कम खोल लें। ओके है, ओके सर जी। यहाँ पे आपने अब कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी आपने यहाँ पे खोली है, जितनी आपने यहाँ पे खोली है आपने कंपास को हिलाना नहीं है, और आपने इस तरह से एक आर्क ड्रा कर लेनी है। और ये 60 डिग्री है, तो क्या हमने 60 नहीं 45, तो 60 के फिर दरमियान में होता है। 60 डिग्री बन गया, 0 और 60 डिग्री के दरमियान में कहीं पे होगा, लेकिन 0 और 60 के दरमियान में तो 30 होता है। कोई बात नहीं, हम 30 बना लेंगे, 30 के बाद देख लेंगे ना। 0 और 60 के दरमियान में पहले हम 30 बनाए, हम यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम कंपास को रखेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो हमारे पास ये 30 डिग्री है, आपने इस तरह से स्केल रखना है, और स्केल रखना इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। क्या करें, डॉटेड लाइन ड्रा कर लेनी है। ओके हो गया। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 45 कहाँ पे होगा, 30 और 60 के दरमियान में। 30 और 60 के बिल्कुल दरमियान वाला नंबर देखें 45 होता है, 45 होता है। अब कैसे पता चलता है, मैंने बताया था, इन दोनों नंबरों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। इन दोनों नंबरों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, आपको दरमियान वाला नंबर मिल जाता है। तो ये दरमियान वाला यही होगा 45। अब 45 बनाना है, यहाँ पे 30, यहाँ पे हमारे पास 60, तो दरमियान वाला कैसे, आपने कंपास को अब जितना मर्जी खोलने चाहे हिला लें, नहीं हिलाना तो भी सही है। आपने कंपास का एक सिरा यहाँ पे रखना है, इस तरह से आर्क लगानी है, एक कंपास का सिरा यहाँ पे रखना है, इस तरह से आर्क लगानी है। अब जहाँ पे ये कट करेंगी, यहाँ पे 45, 30 और 60 को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब हाफ, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा 30 और 60 का, तो हमारे पास 45 का। तो अब 45 मिल गया, अब इसको आप मिला लें। इस तरह से आपने एक लाइन लगा लेनी है। लो जी, ये जो हमारे पास एंगल बना है ना, ये कौन सा बना है, 45 डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। और जहाँ पे ये लाइन, दोनों लाइनें, दोनों रे कट कर रही हैं, उसका नाम सी रख देना। ABC हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। ओके, अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने AB एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 6.5 सेंटीमीटर की, तो यही मैंने पहला स्टेप लिखा है, ड्रा किया है मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट ड्रा की 6.5 सेंटीमीटर की, इक्वल 6.5 सेंटीमीटर की। इसके बाद मैंने क्या किया था सर जी, आपने पॉइंट A पे 30 डिग्री का एंगल बनाया था। बिल्कुल, कंस्ट्रक्ट मैंने बनाया मेजरमेंट एंगल A पे मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया था। बिल्कुल, इसके बाद मैंने B पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाया था। मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्ट बनाया मेजरमेंट एंगल B पे एंगल मेजरमेंट एंगल B पे 45 डिग्री का एंगल बनाया है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद बोथ एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। बिल्कुल, बस फिर क्या है, हैंस हमारे पास ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल बना दी है जो उसने कहा था। करते हैं फिर अब हम नेक्स्ट, अब हम रजिस्टर पे करते हैं। आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं, तो हमने पार्ट 2 करना है। हमारे पास मेजर ऑफ बेस कितनी है, 5.4 सेंटीमीटर है, और इस 5.4 सेंटीमीटर बेस पे हमने 2 एंगल बनाने, एक 45 डिग्री का, एक 90 का। आ जाओ बनाते हैं। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। तो मैं स्टूडेंट बार पॉइंट यूज़ करूँगा ताकि आपको नुमाया दिखे। अब ये मेरे पास 5 है, ये 5 आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास 5 है, ये 5.1 2 3 4 5, ये 5.4 है, यहाँ पे 5 पॉइंट हमारा 4 आ जाता है। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है 5.4 सेंटीमीटर का। इसका नाम A रख देते हैं, इस लाइन का नाम हम AB रख देते हैं। ओके है, हम
ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी पे 90 डिग्री का। तो मैं कंपस के ज़रिए पहले मैं ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, तो मैं करूंगा हाफ से कम खोलूंगा। क्या करूंगा, हाफ से स्टूडेंट्स कम इसको खोल लूँगा। ओके सर जी, कम आपने खोल लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक हाफ सर्कल की आर्क लगाते हैं। तो ये मैंने हाफ सर्कल की आर्क लगाई। जहाँ से मैंने आर्क लगानी स्टार्ट की, यहाँ पे मैं रखूँगा अपनी कंपस को, और जो पहला एंगल ये बनेगा ना, हाँ जी सर जी, ये 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, हमने कौन सा बनाया, हमने 45, हमने तो 45 डिग्री का बनाया, ये 60। इसका 60 और 0 के दरमियान में कहीं पे बनेगा। हाँ जी, अब आपने फिर ऐसा करें, 0 60 के बिल्कुल दरमियान में 30 डिग्री का एंगल बनता होता है, तो वो हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंपस रखेंगे, 0 डिग्री पे एक आर्क लगाएंगे, हम 60 पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। तो ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। कौन सा बन रहा है, हम इस पॉइंट को ए से मिला देते हैं। तो इसको मैं डॉटेड लाइन के मदद स्टूडेंट्स ए से मिलाऊंगा। ओके हो गया। तो ये मेरे पास 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60। मुझे कौन सा बनाना है, मुझे 45 डिग्री बनाना है। तो 30 और 60 के बिल्कुल दरमियान में 45 डिग्री होता है, 30 और 60 के दरमियान है। अब हमने कंपस को फिर से कंपस को स्टूडेंट्स लेंगे और हम अब आप कंपस को चाहे यहाँ पे हिला सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हमें 30 और 60 को बाइसेक्ट करना है, मतलब बिल्कुल दरमियान वाला हमने एंगल बनाना है। 30 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, हम 60 पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। लो जी, ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 45 डिग्री है। कितना, इस पे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको मैं मिला देता हूँ ए से। तो ये स्टूडेंट्स मैं मिलाने लगा हूँ। लो जी, मैंने ये मिला दिया। ये मेरे पास जो बना ना एंगल, ये वाला, ये 45 डिग्री का बना है। ओके सर जी। इसके बाद 90 डिग्री का, अब 90 डिग्री का बी पे बनाना है, तो हम उसी तरह से कंपास को हाफ से कम खोलेंगे। हाँ जी सर जी, हाफ से कम खोलेंगे। लो जी, मैंने हाफ से कम खोला। हम एक आर्क लगाएंगे हाफ सर्कल की। तो ये मैंने हाफ सर्कल की आर्क लगा दिया। अब आपने कंपास को हिलाना नहीं है, इतने ही खोले रखना है, कंपास को हिलाना नहीं है। जहाँ से सर्कल बनाना स्टार्ट किया था हाफ सर्कल, यहाँ पे कंपास रखनी। पहली जो आर्क लगी है ये 60 डिग्री का, दूसरी जो आर्क लगती है वो 120 डिग्री का। हमने बनाना है 90 डिग्री, तो 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में बनेगा 90 डिग्री। ये तो हमने काफ़ी बनाया हुआ है। हाँ जी साजी, ये तो हमने बहुत दफ़ा बना दिया 90 डिग्री। लो जी, ये 90 डिग्री है, इसको हम बी पॉइंट से मिला देते हैं। तो मैं बॉल पॉइंट से मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये एंगल बना दिया। ये मेरे पास जो एंगल बना है ये मेरे पास 90 डिग्री का बना है। कौन सा बना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। लेकिन ये आप कहेंगे सर जी ये तो मिल नहीं रही। आप इस रे को, ये जो ए वाली रे है, इसको मज़ीद बढ़ा दें, इसको मज़ीद बढ़ा दें। लो जी, जैसे मैंने बढ़ाया अब तो मिल गई ना जी। जहाँ पे दोनों एंगल कट कर रहे हैं उसका नाम सी रख देना। लो जी, ए बी सी हमने अपनी ट्रायंगल बना दी। ओके हो गया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाइट बोर्ड पे जाके हम समझते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पे आ गए हैं। तो उसमें अभी हमने रजिस्टर पे ट्रायंगल ऐसी बनाई है ना, ऐसे ही है। तो उसके मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने स्केल लिया था, स्केल की मदद से 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाई थी, ये लिख दिया। ड्रा मेजरमेंट ए बी इक्वल 5.4 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रा की थी। इसके बाद हमने ए सेंटर ए को मान के 45 डिग्री का एंगल बनाया था, कंस्ट्रक्ट बनाया था मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 45 डिग्री, ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाया था। हाँ जी। इसके बाद हमने बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल भी इक्वल 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। याद है? हाँ जी सर जी, याद है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो हमने एंगल बनाया और ये जो एंगल बनाया, इस एंगल से ये जो लाइन है, इस एंगल से ये वाली लाइन है, ये तो दोनों लाइन है, मतलब ये दोनों जो रे हैं कट कर रही हैं, कहाँ पे, सी पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यही मैंने लिख दिया। बोथ एंगल, ये दोनों एंगल जो है इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। लो जी, हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3, मेजर ऑफ एंगल ऑन बेस। बेस पे जो हमने एंगल बनाने हैं, एक 30 डिग्री बनाना है, एक 120 डिग्री बनाना है, और बेस हमारे पास कितनी है 4.8 सेंटीमीटर है। तो आज ज़रा आपने स्केल की मदद से 4.8 सेंटीमीटर की एक इस तरह से लाइन ड्रा कर ली है। कितनी 4.8 सेंटीमीटर की, और नाम क्या रखेंगे, वही प्यारे से नाम रखेंगे AB। और कौन से रखने हैं, हाँ जी, इसके बाद इसके हम 30 डिग्री ए पे बना लेते हैं और 120 डिग्री एंगल जो है वो बी पॉइंट पे बना लेते हैं। 30 डिग्री बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, कंपास को स्टूडेंट हमने हाफ से कम खोलने हैं। ओके साथ ही हमने हाफ से कम खोली। इसके बाद एक इस तरह से आर्क लगा देनी है। क्या बात है, मैं लगा देता हूँ। इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। लगा दी। इसके बाद आपने कंपास को इतने ही खोले रखना है, और जहाँ से आपने आर्क लगानी स्टार्ट की है यहाँ पे कंपास को रखना है, और एक और एंगल बना देना है, जो कि एक और एंगल नहीं, एक और आर्क लगा देनी है जो हमारे पास पहले वाली आर्क को कट करेगी। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, अब तो आप भी कह देंगे सर जी 60 बनेगा। क्या बात है, 60 बन गया। लेकिन हमने 30 बनाया। अगर 30 बनाना है पहले 60 बनाना पड़ेगा, इसके बाद 30 जाके बनेगा। डायरेक्ट 30 नहीं बनेगा, डायरेक्ट 30 नहीं बनेगा, 60 बन गया। अब 60 और 0 के दरमियान में 30 एंगल बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, कंपास को उतना ही खोले रखें तो भी सही है, इतना ही खोले रखें, और यहाँ पे हम कंपास का एक सिरा रखेंगे और आर्क लगा देंगे। यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, फिर एक और आर्क लगा देंगे कि हमारे पास दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को कट करेंगी। अब ये जो कट करें यहाँ पे इस लाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये मेरे पास एंगल कौन सा बनेगा, बताना साथी 30 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही कहा, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आ जाए 120 डिग्री। अब 120 कैसे बनाना है, आपने कंपास को फिर से हाफ से कम खोलें, इस तरह से एक आर्क लगा दें। लो जी, हमने आर्क लगा दी। यहाँ पे हमने कंपास को रखना है और एक आर्क लगाएंगे। ये जो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, और एक और आर्क लगा देंगे, इस तरह से एक और आर्क लगा दी। अब ये जो हमारे पास एंगल है ये 120, 60 और ये आर्क जो है ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इस पॉइंट को, बी वाले पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो है ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है। सर जी लाइन तो इंटरसेक्ट नहीं किया, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। लो जी, बढ़ा दिया, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम सी रख देते हैं। ABC हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई, यही हमें चाहिए थी। मैंने स्टेप लिख दिया। तो ये तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं, ये तो उर्दू मीडियम इतने आसान से स्टेप है। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की। मेजरमेंट AB इक्वल 4.8 सेंटीमीटर। एंगल सेंटर ए को सेंटर मान के 30 डिग्री का एंगल बनाया। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 30 डिग्री का एंगल बनाया ए पे। बी पे हमने 120 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 120 डिग्री। बी पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया। अब ये वाली एंगल वाली लाइन और ये वाली एंगल वाली लाइन इंटरसेक्ट करती हैं सी पे। बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, हेंस ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस इतना सा। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4, मेजर ऑफ एंगल ऑन बेस। एक 45 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और बेस हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम बेस बना लें। हाँ जी, हमने एक लाइन लगा लेते हैं, लाइन सेगमेंट जो कि 3.6 सेंटीमीटर है। तो आपने स्केल की वजह से 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देनी है। तो ये बहुत छोटी बनेगी, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी छोटी बन जाए, आप छोटी सी बनेगी लाइन लगा के देख लेना है। लेकिन मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा इस वजह से कि मैंने आपको समझाना है, वाइट बोर्ड है ना मेरे पास, इसलिए। तो 3.6 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन लगाई और लाइन सेगमेंट लगाई, और इसका नाम मैंने AB रख दिया। ओके हो गया। अब पॉइंट ए पे हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हाँ जी, वही पुराना तरीका, जैसे हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमने कंपास को हाफ से कम खोलना, आपने हाफ से कम खोल लेनी है। हाफ से कम खोल ली, लो जी खोल ली। इस तरह से आपने स्टूडेंट फिर एक आर्क लगा देनी है। लो जी, हमने लगा दिया। अब हाफ सर्कल की एक आर्क लगा देनी है। इसके बाद कंपास को इतने ही खोले रखना है, और आपने यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क लगानी है जो कि हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके बाद
अब मैं 45 डिग्री कुछ और तरीके से बनाऊंगा। सर जी और तरीका, दूसरा तरीका सुने। 60 डिग्री का एंगल बन गया, हम 45 डिग्री का एंगल बनाने लगे हैं। तो हम पहले क्या करते होते थे, हम ये करते थे 60 डिग्री का एंगल बन गया, हम यहाँ पे और यहाँ पे कंपास रखते थे, आर्क लगाते थे और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाता था। ऐसे जब 30 डिग्री का एंगल बन जाता था उसके बाद हम इन दोनों के दरमियान में 30 और 60 के दरमियान में 45 डिग्री का एंगल बनाते थे। अब मैं किसी और तरीके से, अब दूसरा तरीका भी सुन लें, शायद आपके टीचर उस तरीके से करवाते हों, शायद आपके टीचर उस तरीके से करवाते हों। दूसरा तरीका यह है, हम ये करेंगे 60 डिग्री का एंगल बना लिया, इसके बाद हम फिर से यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे जो कि 120 डिग्री का, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल मारा है और यहाँ पे 60 डिग्री का। अब 60 और 120 डिग्री के दरमियान में कौन सा एंगल होता है, 90 का। तो हम 90 एंगल बनाएंगे, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे, दोनों कट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम 90 डिग्री के एंगल को डॉटेड लाइन से शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो ये सुना है मैंने, डॉटेड लाइन से एंगल शो कर दिया। अब ये 60, ये 90 बन गया। अब देखिए ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, 90 और 0 डिग्री का दरमियान वाला नंबर कौन सा है बताना। 0 और 90 डिग्री के दरमियान वाला जो नंबर होता है वो 45 होता है। इनके दरमियान में बिल्कुल 45 आता है। 90 का हाफ करें 45 नहीं आता। हाँ जी, तो 45 का एंगल हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम 90 पे यहाँ पे पहले 0 एंगल पे यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे 90 पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, तो ये दोनों आर्क कट करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इन दोनों का बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट से मतलब हाफ किया है, तो इन दोनों का हाफ क्या आएगा, 0 90 का हाफ 45, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर मैं ए पॉइंट को इससे मिलाऊं, लो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो मेरे पास है ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ओके। और जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए पहले वाले तरीके से वैसे भी सही है। आज जो 60 डिग्री का एंगल बनाए, आप कहेंगे सर जी ना बनाएं, सर जी ना बनाइए तो बहुत आसान है। सर जी हाफ से कम कंपास को खोलना है, आर्क लगानी है, यहाँ पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये जो पहला एंगल बनता है 60 का ही बनता होता है। मैं भी कहूँगा सही है, 60 का एंगल बन गया। हम बी पॉइंट को फिर इससे मिला देंगे। लो जी, ये हमारे पास जो एंगल है 60 डिग्री का बन गया। अब ये दोनों एंगल वाली लाइन कट कर रही हैं, जहाँ पे कट कर रही हैं उसका नाम सी रख दें। लो जी बन गया। अब ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ड्रा ए भी किया, 3.6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। बिल्कुल ए पे 45 डिग्री का एंगल में कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट ए इक्वल टू 55 डिग्री। ए पे 45 डिग्री 45, बी पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाया और दोनों एंगल कट करें। बोथ एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, हेंस ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइएंगल। ओके है। अब हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल बनानी है। आइसोसेलेस ट्राइएंगल ऐसी ट्राइएंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं आइसोसेलेस ट्राइएंगल बनाता हूँ। तो ये मेरे पास बेस होगी। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड है, ये दोनों साइडें मैंने बराबर कर ली है। अब ये ऐसी ट्राइएंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस ट्राइएंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइएंगल। सुनो, गौर करना, हेलो नजरें स्क्रीन पे करना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। सुनो, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसकी इन दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। हाँ जी देखना, ये साइड है, अब इस साइड का ऑपोजिट एंगल जो है ये वाला है, इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल ये वाला, और ये जो साइड है इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला। ये दोनों एंगल, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो इन दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। और सुनना, और ये बात है, अगर एंगल इक्वल हो, अगर दोनों एंगल इक्वल हो तो इनके जो ऑपोजिट साइड है, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये वाली, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये वाली, अगर एंगल इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट
एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने। वीडियो को दोबारा पीछे करना, फिर दोबारा सुनना, अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा सुनना। ओके है? ओके सर जी। आगे देखें, आगे इसने ये कहा है द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है उसकी जो बेस है ना वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये हम 8 सेंटीमीटर बनाएंगे। बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगी। एंड द टू एंगल, और जो हमारे पास दो एंगल है ऑन बेस, इस बेस पे ये जो दो एंगल हो गए ना, ये वाला और ये वाला एंगल आर है और 45 डिग्री, ये दोनों एंगल जो है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है, इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, इन दोनों एंगल की जो ऑपोजिट साइड होंगी वो भी इक्वल होगी, वो भी इक्वल होगी। तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। ऐसे ही है। आज अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर का मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया और इसका नाम ए और बी रख दिया। वही हम प्यारे से नाम हमने रख दिए हैं। इसके बाद हमने 45 डिग्री के एंगल बनाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब 45 डिग्री के एंगल बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। अब सबसे पहले हम ये करेंगे, पॉइंट ए पे हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास ले लिया है? हाँ जी सर जी ले लिया है। अब कंपास को आपने क्या करना है, हाफ से कम खोल लेना है और आर्क लगा देनी है। इस तरह से आपने एक आर्क लगा दिया, लो जी, जो कि हाफ सर्कल बन जाएगा। हाँ जी। अब आपने कंपास को इतना ही खोले रखना है और जहाँ से हमने आर्क लगानी स्टार्ट की थी यहाँ पे रखना है कंपास, और आपने एक और आर्क ड्रा करनी है। यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री का बनेगा। अब 60 और 0 के दरमियान में, 60 और ये एंगल 0 और 60 के दरमियान में कहीं पे 45 होगा। हाँ जी होगा। तो पहले हम 0 और 60 के दरमियान वाला कौन सा होता है, 0 और 60 के दरमियान में 30 आएगा। 30 का एंगल हम बना सकते हैं, तो वो बना लेते हैं। यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास 30 डिग्री का बनेगा। अब हमें 30 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें तो 45 चाहिए, लेकिन ये 30 डिग्री बनेगा तो 45 बना सकते हैं हम। 30 डिग्री के एंगल को फिर 30 डिग्री बना, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री, आपने पहले वाली आर्क पे एंगल लेके आना है। इस पहले वाली आर्क पे ये हमारे पास एंगल लेके आना है। ये 60 का एंगल यहाँ पे बनेगा, ये 30 का। अब 30 और 60 के दरमियान में 45 बनेगा। 60 और 30 के दरमियान में बिल्कुल दरमियान वाला 45 होता है। तो आपने यहाँ पे कंपास रखनी है, एक आर्क लगा देनी है, यहाँ पे कंपास रखनी है, एक आर्क लगा देनी है। अब 30 और 60 के दरमियान में हमारे पास ये जो है ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 45 ही चाहिए तो पॉइंट ए को इससे मिला दे, पॉइंट ए को इससे मिला दें। लो जी, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, अब बी पे बनाते हैं। अब बी पे दूसरे तरीके से बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल ड्रा करके फिर बनाएंगे, ताकि आपको दोनों तरीकों से समझ आ जाए, ताकि दोनों तरीकों से समझ आ जाए। हम बी पे कंपास को खोलेंगे, बी पॉइंट पे रखेंगे, हाफ से कम खोलनी है, इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। यहाँ पे कंपास को रखेंगे, ये एंगल बनाएंगे, 60 का बनेगा। फिर से यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक और आर्क लगा देंगे, ये 60 और ये 120 डिग्री का। अब 60 और 120 डिग्री के दरमियान वाला एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, आर्क लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास एंगल ये 90 डिग्री का, लेकिन 90 नहीं चाहिए, तो 90 नहीं चाहिए तो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे और यहाँ पे हम इस पहले वाली आर्क पे लेके आएंगे एंगल को। ये 60, ये 90, ये 120। अब हमने 45 बनाना है। ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। 0 और 90 डिग्री का अगर हाफ करें, 0 और 90 के बिल्कुल दरमियान में 45 आता है, 45। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे। लो जी, ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये 45 डिग्री का होगा। हाँ जी, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं। तो बी पॉइंट को इससे मिला देते हैं, बी पॉइंट को मैं इससे मिला देता हूँ। लो जी, ये मेरे पास जो है ये भी 45 डिग्री बन गया। जहाँ पे दोनों एंगल कट कर रहे हैं उसका नाम सी रख देते हैं। ए बी सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी दोनों साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर हों, लेकिन हमें साइडें तो बराबर की नहीं, हमने तो एंगल बनाए हैं। यही मैंने बात शुरू में बताई थी, अगर आपके पास एंगल इक्वल है ना तो इसके जो ऑपोजिट है, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये, दोनों साइडें भी इक्वल होगी। एंगल इक्वल है, दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, चाहे आप पेमाइश करके देख लेना, बिल्कुल दोनों साइडें इक्वल है होंगी। अगर इक्वल हैं तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्टेप लिखें, ड्रा हमने किया ए बी 8 सेंटीमीटर, हाँ जी सर जी 8 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी। एंगल ए पे, पॉइंट ए पे हमने 45 डिग्री, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री, ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाया, बी पे 45 डिग्री का एंगल बनाया, वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फिर बोथ एंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया, हैंस इसके बाद ए बी सी इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस लिख लेना, इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके है, करते हैं फिर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ट्रायंगल तो बनानी है लेकिन प्रोटेक्टर की मदद से बनानी है, और प्रोटेक्टर की मदद से वाइट पे बनाना, वाइट बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो रजिस्टर पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर रजिस्टर पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रजिस्टर पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल, डिजायर्ड ट्रायंगल बनाएं बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल बना के विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की मदद के साथ आपने एंगल बनाने हैं। पार्ट 1 देखें, पी क्यू आर, आपने ट्रायंगल पी क्यू आर बनानी है वैन जब मेजरमेंट एंगल क्यू इक्वल 120 डिग्री, आर जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनाना है, और क्यू आर जो साइड दी हुई है वो 5.3 सेंटीमीटर की है। अब जो सिर्फ उसने प्रोट्रैक्टर का कहा है इस्तेमाल करने का, ना रूलर का साथ में कहा है ना कंपस का। तो अब ये जो हमने 5.3 क्यू आर साइड बनानी है, तो ये रूलर से ही बनेगी, इसलिए हमें रूलर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। उसे क्वेश्चन में बताना ही चाहिए था, लेकिन उसने बताया कोई नहीं। चलो खैर, तो हम स्केल की मदद के साथ 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। 5.3 है, हाँ जी सर जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 मेरे पास ये 5 है, 5.123 ये 5, तीसरी जो लाइन है यहाँ पे ये 5.3 है। तो मैं आपको स्टूडेंट बॉल पॉइंट की मदद से इसको मिलाता हूँ, तो मैं ये मेरे पास 5.3 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन ड्रा करी। इसका नाम क्या है सर जी? क्यू आर है, बिल्कुल क्यू आर है। इसके बाद देखिए हमें आर पे 30 डिग्री बनाना है, पहले हम 30 डिग्री ही बना लें, या आप क्यू पे 120 है तो हम क्यू पे पहले बनाए, जिस जैसे मर्जी बनाएं। हम पहले चलो क्यू पे बना लेते हैं, हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना है। आपने ये जो क्रॉस वाला साइन है बिल्कुल दरमियान वाले क्यू पॉइंट पे रखना है, क्योंकि हम क्यू पे 120 डिग्री बनाना है। और ये जो इसकी ये नीचे वाली लाइन है प्रोट्रैक्टर की, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है, क्रॉस वाला साइन ऊपर पॉइंट के, और प्रोट्रैक्टर के लाइन बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ गई है। अब देखें जीरो, देखें जीरो ये वाली है, ये जीरो है। अब यहाँ से आपने 120 डिग्री, 120 डिग्री हमारा कहाँ पे है? देखें 0, 10, 20, 30, 50, 80, 100, वो ये 120, ये 120 आ गया। लो जी हमने 120 ढूंढ लिया, ओके हो गया। हम क्यू को फिर क्यू पॉइंट को इससे मिला देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये जो एंगल बना दिया है क्यू पे, ये 120 डिग्री का बना दिया, ओके हो गया। इसी तरह से हम आर पे, ये जो आर है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने फिर से इसमें ये वाला क्रॉस वाला साइन आर पॉइंट पे रखेंगे, और लाइन प्रोट्रैक्टर की जो नीचे वाली लाइन है, जीरो वाली लाइन प्रोट्रैक्टर की बिल्कुल रजिस्टर वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर आ गया। अब देखें ये जो हमारे पास यहाँ पे जीरो कहाँ पे? ये जीरो है। अब ये जीरो नहीं लेना, ये वाला जीरो लेना हमने। इस जीरो को 0, 10 कौन सा बनाना? 30, 0, 10, 20, 30। लो जी ये मेरे पास 30 है, ये 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री हम इस पॉइंट को आर से मिलाते हैं। अब देखें ना, अगर हम इतना सा मिलाएंगे तो हमारी जो है ट्राइंगल नहीं बनेगी। अगर मैं इतना सा बनाऊँ तो मेरे पास ट्राइंगल नहीं बनेगी, देखना नहीं। तो हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि ये जो एंगल क्यू है उसको कट करे, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इसको ये कट करे। जब कट कर जाएगी रुक जाना। और ये क्यू आर, और ये हमारे पास इसका नाम क्या रखें? ये देखें पी लिखा हुआ है इसने, लो जी पी क्यू आर हमने ट्राइंगल बनाई थी। पी
क्यू आर हमारी ट्राइंगल बन गई। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। सबसे पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है, ड्रा हमने क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया था। देखें क्यू आर 5.3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया। हाँ जी, इसके बाद हमने 120 डिग्री एंगल बनाया और यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था सर जी, 30 डिग्री का। बिल्कुल यहाँ पे 30 डिग्री प्रोट्रैक्टर की मदद से, यही मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर की मदद के साथ ड्रा दो एंगल बनाए ऑफ 120 डिग्री एंड 30 डिग्री, दो ही बनाए ना, एट पॉइंट क्यू एंड आर पर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्यू पे 120 डिग्री का बनाया, आर पे 30 डिग्री का एंगल हमने बनाया है। और जो दोनों एंगल हैं, आगे देखिए, आगे मैंने लिखा बोथ द एंगल, दोनों एंगल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट पॉइंट पी। दोनों ये दो एंगल है ये कहाँ पे कट, एक दूसरे को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके हो गया। हैंस पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राई एंगल। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 का ये जी एच के, हमने ये एक ट्राइंगल बनानी है। जी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, एच हमारे पास 60 डिग्री है और जी एच जो साइड है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूलर की मदद से, मतलब स्केल की मदद से हम 4.5 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रा करेंगे। 4.5 है ना, हाँ जी सर जी। तो उसमें 4 यहाँ ये 4.5 है, उसमें आपने लेड पेंसिल से ही, कच्ची पेंसिल से ही आपने ट्राइंगल बनानी है। आपको मैं नुमाया दिखाने के लिए ये मैं बॉल पॉइंट यूज़ करता हूँ। ओके है ना, हाँ जी सर जी, पता चल गया। हम लेड पेंसिल से ही अपनी ट्राइंगल बनाया करेंगे। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, जी एच है। लो जी, जी और एच, जी एच 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जी पे एंगल 30 डिग्री और एच पे 60 डिग्री। और किसकी मदद से बनाना है, हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना है। हाँ जी सर जी। अब देखो प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं हम। मेरा प्रोट्रैक्टर किधर है, ये आ गया जी प्रोट्रैक्टर। जी पे हमने 30 डिग्री बनाया। हम क्रॉस वाला साइन बिल्कुल जी पॉइंट पे रखेंगे, बिल्कुल कोने पे। और प्रोट्रैक्टर की जो लाइन है नीचे रजिस्टर की लाइन के ऊपर आएगी, बिल्कुल ऊपर आ गई। जब ऊपर आ जाएगी तो जो ऊपर लाइन आ रही है ये 0 डिग्री कहाँ पे है, ये 0 डिग्री है। 0 हमने ढूंढना है। 30 10 20 30, ये 30 आ गया, 30 डिग्री। लो जी, हम अब इसको 30 मिला देते हैं जी पॉइंट से। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने अपना एंगल ड्रा कर लिया, जो कि एंगल कौन सा मैंने बना लिया है सर जी, 30 डिग्री का। अब एच पे मैंने 60 बनाना है प्रोट्रैक्टर की मदद से। अब एच पॉइंट पे, एच के कोने पे रखूँगा, एच पॉइंट पे रखा और रजिस्टर की लाइन के बिल्कुल जो प्रोट्रैक्टर की लाइन ऊपर आनी चाहिए ऊपर आ गई है। और यहाँ पे 0 ढूंढे, 0 कहाँ पे, 0 ये 0 है। अब ये 0 नहीं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं है। ये प्रोट्रैक्टर जो लाइन है ये वाली, ये रजिस्टर की लाइन के ऊपर नहीं है। ये रजिस्टर की लाइन है 4.5 सेंटीमीटर, ये प्रोट्रैक्टर की लाइन बिल्कुल ऊपर है। तो इसके ऊपर है तो यहाँ पे 0 देखें, इसके सामने 0 देखें, ये 0 है। 0 हमने कौन सा बनाया, 60, 0 10 20 30 40 50 60। लो जी, ये 60 हम 6H को फिर इस पॉइंट से मिला देते हैं। लो जी, मेरे पास ये जो एंगल है ये कौन सा बन गया सर जी, 60 डिग्री। कहाँ पे कट कर, यहाँ पे कट कर रही है। और ये जी एच, और इसका नाम क्या रखेंगे, ये वाला के। तो लो जी, मेरे पास जी एच के ट्राइंगल बन गई है। अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो जिसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, सबसे पहले हमने क्या किया था, जी एच 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा किया। तो यही लिखेंगे, ड्रा मेजरमेंट जी एच 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद सुनो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि हमने जी पे और एच पे 30 और 60 डिग्री के एंगल बनाए प्रोट्रैक्टर की मदद से। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर की मदद के साथ ड्रा दो एंगल बनाए ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट पॉइंट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली से हमारा जी पे 30 डिग्री का एंगल, एच पे 60 का, जी पे 30 का, एच पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, इसके बाद जब हमने ये एंगल बनाए, दोनों एंगल हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट, के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। बोथ द एंगल, दोनों एंगल इंटरसेक्ट किया ईच अदर एट पॉइंट के पॉइंट पे दोनों एंगल ने इंटरसेक्ट किया। हाँ जी सर जी, हाँ जी। अब देखें फिर हैंस हमारे पास जब ये इंटरसेक्ट करके, इसका नाम हमने के रख दिया, के जी एच या जी एच के इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, हमारी ट्राइंगल बन गई। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।